नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो परसेंटेज को हम समझते हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। क्या होता है और कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन होते हैं आसान, लेकिन उनकी लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो परसेंटेज को भी पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज लैंग्वेज एक शब्द है, लेकिन ये पूरी पूरी इससे एक शब्द को कैसे हम तोड़ के समझते हैं कि क्या परसेंटेज है। जैसे परसेंटेज लिखा हुआ है भाई, पर सेंट एज, इसको तीन भाग में अगर तोड़ें तो पर सेंट और एज। पर मतलब प्रति, हिंदी में बात करें, सेंट मतलब 100। ठीक है, तो प्रति 100 के मुकाबले में किसी चीज का कोई कंपैरिजन किया जाए तो वो होता है परसेंटेज। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल चीज को जिसका खुद में स्वतंत्र रूप से कोई भी एक चीज है या फिर कोई आइडेंटिटी ऐसी है पूरी किसी एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम 100 हिस्सों में बांट लेते हैं। उसके हिसाब से उसका कोई पार्ट, कोई अंग कितना है वो परसेंटेज होता है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, पेन है। ये पूरा अगर इसकी बात करूं तो ये 100% है, क्योंकि ये एक पेन की बात कर रहा है। अगर इसका कोई मैं हिस्सा काट दूं, मैं आपसे कहूंगा वो कितना है, तो इस पेन का कोई टुकड़ा है ना, तो 100% तो हो नहीं सकता क्योंकि वो छोटा टुकड़ा है। तो वो कुछ हिस्सा होगा, 2%, 4%, 10, 20, वो अलग अलग आइडेंटिटी पे डिपेंड करेगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। अब बच्चों की संख्या 500 है, लेकिन स्कूल क्या है, एक स्कूल है। तो अगर मैं कहूं स्कूल में की कैपेसिटी कितनी है, वो 100% है। अगर कैपेसिटी की बात करेंगे टोटल, तो वो 100% है। अगर मैं कहूं कि कक्षा 5 में 50 बच्चे हैं या कक्षा 6 में 100 बच्चे हैं, तो वो उस 500 का एक हिस्सा है। 10% हो, 20% हो, वो एक अलग चीज है कि कितना परसेंट है, कितना हिस्सा है। लेकिन वो जो कोई आइडेंटिटी है वो खुद में कितनी होती है, इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से वो होती है 100%। आप किसी भी इंडिविजुअल चीज को ले लीजिए, वो 100% हम उसको मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 200 मान लेंगे, है ना। परसेंटेज का मतलब क्या रहेगा फिर, सेंट मतलब 100, हिंदी में बात करें प्रतिशत, शत मतलब 100 की तुलना में कोई चीज जितनी होती है वही उसका उतना परसेंटेज होता है। ये मोटे तौर पर एक बात थी। जैसे और एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि एग्जांपल एक ऐसा ले लेते हैं, एक सामान्य सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आप लोग खाने पीने के शौकीन है, मुझे पता है। ठीक है, तो एक जैसे मैंने सपोज करिए ये एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल नहीं है, क्या है अभी, ये पिज्जा है। अगर मैं इस पिज्जा को कहूं कि भैया ये कितना है, एक पिज्जा आप गए भैया शॉप पे, डोमिनोज गए या कहीं गए कि भैया एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया, आप गए थे भैया खाने के मूड से, तो ये पिज्जा आप खुद में कितना हुआ, 100% वैल्यू हुई, क्योंकि एक पिज्जा है ना, ये पूरा है। ऐसा तो नहीं है वही काट के लाके देगा। ठीक है, हाँ टुकड़े करेगा, वो तब करेगा जब आपका दोस्त आ जाएगा कि भैया मुझे भी आ जाओ, मैं भी आ गया हूँ, आपका दोस्त आ जाए, घनिष्ठ मित्र, कि भाई अकेले अकेले पिज्जा खा रहे हो तो मैं भी खाऊंगा। तो अगर दो लोग हो गए तो क्या करना पड़ेगा, आपको बंटवारा करना पड़ेगा। ठीक है, बंटवारा करना पड़ेगा, तो इसको दो भागों में बांटेंगे। तो दो भागों में बांट देते हैं इसको। जैसे हम अगर इसको दो भागों में बांट दें यहां से, तो एक हिस्सा होगा भाई 50% और दूसरा हिस्सा भी 50% हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, अब इतनी बात समझने की थी जो मैंने अभी तक समझाया। कुल एक आइडेंटिटी थी, एक पिज्जा था, तो 100% था। जैसे ही दो भागों में हुआ, एक भाग इस पूरे का कितना हिस्सा है, 50% है, आधा है। अगर दो लैंग्वेज बस यही समझना है कि कई बार क्या कहेगा, एक आइडेंटिटी कहेगा उसको दो भागों में बंटवा देगा, या फिर परसेंटेज कहेगा उसको दो भागों में बंटवा देगा, 4 में, 6 में, 8 में, वो तो नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। जब ये 50% है, यानी कि पहले पिज्जा था भाई एक, जब एक पिज्जा था तो वैल्यू उसकी कितनी थी भाई, 100% थी। जैसे ही दो टुकड़े हुए, यानी कि ये जो एक पिज्जा है ये दो भागों में बट गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन गई भाई, ये बन गई आपकी 50%। या हम ये भी तो कह सकते हैं भाई आधा पिज्जा किसके बराबर है, 50% के। और ये सिर्फ पिज्जे की बात नहीं है, कुछ भी चीज लोगे, अगर कोई आइडेंटिटी है, कोई चीज है, कोई वैल्यू है, उसका आधा कर दोगे तो वो 50% हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल से 200 नंबर का पेपर, उसमें से अगर 100 नंबर आए तो 50% नंबर आए। या फिर मैं ये कह सकता हूं भैया आधे नंबर आए, बात तो एक ही है ना। ये 100% है पूरी वैल्यू,
अगर एक पेपर है वो 200 नंबर का हो चाहे 500 का हो, वो 100% नंबर का है, वैल्यू कितनी होती है 100%। जैसे आपके 10th में 12th में ग्रेजुएशन में मार्क्स आते हैं ना, 10th में जैसे आपने देखा कि 600 नंबर में से आपके नंबर आ रहे हैं सपोज करिए, तो 600 नंबर तो 600 है, लेकिन परसेंटेज में जब हम बात करते हैं कितने हैं भाई बे, 100% है। अगर किसी के मान लीजिए 360 नंबर आए आउट ऑफ 600, ठीक है, 360 अगर मार्क्स आते हैं तो आप क्या कहते हो भाई कि 60% नंबर आए हैं। हालांकि नंबर तो 360 है, परसेंटेज में कितने हुए वो 60%। ऐसे ही ये जो टुकड़े हैं ये अलग हैं, ये परसेंटेज हैं ये अलग हैं, इनको कभी मिक्स मत करना, इनका ही ध्यान रखना है। सारा खेल जो है परसेंटेज का वो इन पर टिका हुआ है। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, जब भी आप मैथमेटिक्स की बात करोगे ना, परसेंटेज का यूज करना ही पड़ेगा। वो डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट परसेंटेज से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इसका यूज हो सकता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, यूज तो होता ही है। इसको अगर मैं और इसके आगे और बढ़ाते हैं तो जैसे 3 दोस्त अगर हो गए तो भैया मिलेगी वैल्यू 33.33%। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू घटती चली जाएगी। देखो अब इसमें भी निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे 4 अगर दोस्त होते तो 4 भागों में बांट देते इस पिज्जा को, ठीक है। तो अब सबके पास में कितना 50% नहीं मिलता, अब ये वाला हिस्सा भी 25% रहा होता भाई, ये वाला भी 25% होता, ये वाला हिस्सा भी 25% होता, और ये वाला भी कितना होगा भाई 25% ही आपका ये हिस्सा रहेगा। सही बात है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये 25%। ऐसे ही अगर 5 दोस्त हों तो ये पिज्जा कितना कितना मिलेगा, कितना कितना हिस्सा मिलेगा 20%, और ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें जो हैं अगर आप याद रखेंगे तो बेहतर है, नहीं भी रखेंगे तो ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि याद रखते हैं तो थोड़ा सा फ्रैक्शन सेकंड आपका समय बचता है एग्जाम हॉल में, और वो प्रैक्टिस करने से और बेहतर हो जाता है। देखो इसमें एक चीज़ और भी है, मैं कह रहा हूँ कि याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए कि कम से कम 1/11 तक तो याद आप कर ही लीजिए कि 1/11 कितना होता है यहाँ तक, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इस तरह से आप याद कर लीजिए, बेहतर होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। ये अभी हम हैं 1/5 पर। अब पहले इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में मैथ मेरे साथ साथ में बोलते चले जाएंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। जब ये वैल्यू है ना, ये 100% को रिप्रेजेंट करती है। आप देखो अगर इधर वाली वैल्यू निकालनी है ना परसेंटेज वाली, तो हमेशा याद रखो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1/2 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 50%। ऐसे ही इधर जो टुकड़े हैं आपके, इनको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो राइट साइड वाली, दाईं साइड वाली ये वैल्यू आपकी आती चली जाएंगी। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये लॉजिक याद रख लो। अगर आप वैल्यू याद नहीं कर पा रहे हैं, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि वैल्यू याद करें। नहीं रख पा रहे हैं तो इधर जो फ्रैक्शन है इसको 100 से गुणा जब भी करेंगे तो हम क्या निकालेंगे परसेंटेज। आपने एक बात रटी होगी कई बार, या फिर बहुत सारे आपने जब भी पढ़ा होगा कि भाई 100 से गुणा कर देते हैं परसेंटेज बनाने के लिए। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, समझ में आ रहा है ना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भैया, एक वैल्यू 100% के बराबर थी, इस वजह से उसका टुकड़ा कितना होगा, आधा टुकड़ा 100 कर दिया हमने, ऐसे बने हमारे परसेंटेज। 1/5 के बाद में क्या लिख देते हैं हम, जैसे 1/6 कितना हो जाएगा भाई 16 छंग 96, जैसे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो या फिर यहां पर क्या कर लो 100 से गुणा कर दो। जैसे ही आप यहां पर 100 से गुणा करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 16 सही 2/3 लिख देते हैं या फिर इसको, या फिर 16.67%। एक ही बात है, कई बार लिखा हुआ दिखेगा आपको 16 सही 2/3, कई बार दिखा हुआ मिलेगा आपको 16.67% या 66%। ये ऐसे ही यहाँ पर 1/3 होता है कितना भाई, जैसे आप देखेंगे 33 1/3%, ये भी लिख देते हैं कई बार इसको, ठीक है। दोनों ही वैल्यू होती है, याद रखेंगे बेहतर रहेगा। 1/7 कितना हो जाएगा 14.28%। 1/8 वैसे ही सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते जाइए आप 100 से, वैल्यू आपकी आ जाएगी। कितना हो जाएगा भाई 12.5%। इंपॉर्टेंट है, क्यों है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे बताऊंगा। 1/9 होता है आपका, ये कितना होता है भाई 11.11%, और 1/10 आप सब जानते होंगे ये कितना होता है 10% होता है, और वैसे ही 1/11 कितना होता है 9.09% होता है।
बात समझ पा रहे हैं? ये याद रखेंगे बेहतर रहेगा, अदरवाइज 100 से मल्टीप्लाई जैसे जैसे क्वेश्चन करते चले जाएंगे हम इनको भी सीखते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक अमूमन सभी को याद रहते हैं क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें एक तो ये 12.5 आपके एग्जाम से में सबसे ज़्यादा रियल जो चीज़ें हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो ये 12.5 सीधा नहीं पूछा जाता। कैसे पूछा जाता है? जब भी परसेंटेज में 0.5 का मल्टीपल दिखता है तो वो समझ जाइए आप कि 1/8 या फिर इसका कोई रूप है। रूप कैसे है वो भी समझेंगे। देखो जैसे अगर लिखा हुआ मिला है 37.5%, ठीक है, बाद में 0.5 है ना, 0.5 और किसी फ्रैक्शन में आप देखेंगे ही नहीं। देखो यहाँ पर 9.09 है, उसके ऊपर 10% है, उसके ऊपर 0.11 है, यहाँ पर 0.28 है, यहाँ पर 0.67 है, यहाँ पर 0.33 है, बाकी तो पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो 0.5 1/8 में आता है, तो इसका ही कोई गुणज हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसका ही कोई रूप। जैसे ये वैल्यू किसकी होती है बेटा? 3/8 की होती है। अब इनका यूज करते हैं। ठीक है, इनका यूज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका टाइम बचाता है। मैं कह रहा हूँ ये याद रहेंगे तो आपका फ्रैक्शन समय बचेगा, लेकिन जब आप इनका यूज करना सीख जाएंगे बहुत फ्रिक्वेंटली तो आपको ये जो आपका CISI है उसमें भी हेल्प करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हेल्प करेगा, और आप अर्थमेटिक का कोई पोर्शन उठा के देख लीजिए, सब में इसकी जो है ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाई जरूर होती हैं। ठीक है, अब हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज निकालने से, कन्वर्ट करने से। कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, कन्वर्ट दी गिवन फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन दिए गए हैं भिन्न, उनको प्रतिशत में बदलना है। मैंने आपको अभी एक चीज बताई है, जब भी टुकड़ों को, टुकड़े मतलब फ्रैक्शन भिन्न है, उनको बदलना हो परसेंटेज में, हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि एक जो होती है वैल्यू, पूरी एक आइडेंटिटी, वो 100% के बराबर है, तो उसका टुकड़ा 100 का कितना भाग है परसेंटेज में, यही तो निकालना है। जैसे यहां पर लिखा है बेटा 3/8, ये किसके बराबर है? तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, सोल्व करेंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 300/8। सोल्व करो, 8 तिया 24, ठीक है, 6 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 4 40, 8 पंजे 40, 37.5% आपकी वैल्यू आ गई। बात समझ पाए? निकाल लिया आपने, आसान काम है। ऐसे ही बाकी सबको भी आप निकालेंगे। ये आप, मुझे पता है, बड़ी आसानी से कर लेंगे, एक दो और करेंगे, बाकी आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। पर इस बात को समझिए, 3/8 था, ठीक है, 3/8 था। अभी इसके जस्ट पहले आपने एक बात देखी है, 1/8 जो है वो 12.5% के बराबर है। यही लॉजिक मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आपको पता है कि 1/8 बराबर किसके है? 12.5% के ये बराबर है, 12.5% के। ये दिया गया है 3/8, मतलब इस संख्या में जैसे ही आपने 3 से गुणा करी तो ये 3/8 बन गया। कैसे बन गया भाई? ये 3/8 हुआ कि नहीं हुआ? 3/8। तो यहां पर भी भैया 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकन 3 के वैल्यू कितनी आई? 37.5%। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 37.5%। समझ पाए? हम सीधे सीधे याद रख सकते हैं, 1/8 अगर 12.5% है तो 3/8, 3/8 कितना होगा? 37.5%। सीधे वहां के फ्रैक्शन आपके यूज हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इन्हीं पर वैल्यू बनेगी, जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं इन्हीं के रूप पर बनते हैं। 3/8 पूछ लेता है, 5/8 पूछ लेगा, यहाँ पर 2/7 कर देगा, 3/7 कर देगा, यहाँ 2/9 वैल्यू हो जाएगी। यही थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी बेस जो है वो यही है, ठीक है। इनके ही रूप आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, 2/7। एक तरीका तो यही है सिंपल सा, 2/7 गुणा 100 कर देंगे और जो वैल्यू आ जाएगी वो हम लिख देंगे, वही आपका परसेंटेज में आ जाएगा। दूसरा तरीका भैया ये था इसका, देखो 1/7 कितना होता है? अभी आपने देखा 14.28% होता है। होता है कितना? 14.28%।
इसलिए 2/7 कितना होगा, यानी इसका 2 गुना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 28.56%। हाँ, एक चीज़ और अब ध्यान रखिए आप, ठीक है, जब छोटी छोटी चीज़ें समझ रहे हैं तो और भी और समझिएगा। जैसे 1/7 सबसे अजीब नंबर जो आता है भिन्न में, वो 1/7 2/7 यानी कि 7 से जब डिवाइड होता है तब आता है। बाकी सब में देखेंगे यहाँ पे 33.33333 ऐसे नंबर आता है। उधर देखेंगे 1/6 में तो कितना आ जाती है वैल्यू, 16.66666 ऐसे आती है। लेकिन 1/7 में कितना आ रहा है, 14.28। तो ये क्या है, रिपीटेशन में नंबर चलता है आपका, ठीक है। जैसे 7 का दुगुना 14, 14 का दुगुना 28, वैल्यू कितनी है, रिपीटेशन में, एक तरह से इनका जो मल्टीपल्स हैं उसमें वैल्यू चल रही है। 1/7 पूछा है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14.28 याद रह गया, याद रखने का तरीका है। यहां पर देखो 2/7 पूछा, 2/7 दुगुना है 28 दूनी 56, 28.56, सीधा था 1/7 14.28 है, तो 2/7 28.56% ही होगा। आगे आसान है। अब 3/11 पे आ जाओ। 3/11 अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो हम सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और निकाल देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको वैसे निकालें तो क्या करेंगे बेटा, 1/11 आपको पता है, अभी आपने देखा कितना होता है, 9.09% होता है। कितना होता है भाई, देखो 9.09%। तो 3/11 क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो भाई। जैसे ये दिया गया है 3/11। अब 3/11 में अगर आप देखें तो 1/11 आपको पता है कितना होता है, 9.09। अब ये 3 गुनी वैल्यू है कि नहीं है, 3 से गुणा हो रही है, ऊपर 3 बनना है, तो यहां पर भी 3 से गुणा कर दो। 3/11 कितना हो जाएगा, 27.27 आपका आंसर हो जाएगा। इतने परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 27.27%। ये वाला कितना आ जाएगा, 28.56%। 1/15। अभी कहोगे आपकी सर 1/15 के लिए आपने नहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, सारी चीज़ें याद भी नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे कहने लगूँ 1/37 कितना है, 1/40 कितना है, 1/42 कितना है, सारी चीज़ें नहीं याद रख सकते। कोई बात नहीं है, तरीका भी तो है, इसीलिए तो तरीका बताया। याद ना रख पाए, कुछ चीज़ें होंगी ना जो याद नहीं रख सकते, रखनी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है सारी चीज़ें याद करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सब चीज़ें याद करना मतलब अपनी जो एनर्जी है वो अननेसेसरली हम वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्टिव उतनी नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/15 गुणा 100। 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 20/3 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18.66%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6.66%। आई होप समझ में आया होगा। जितना भी दिमाग में कोई फ्रैक्शन आ जाए आपके, चाहे कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, उसका परसेंटेज निकाल के देखो, 2 4 5 आप एग्जाम्पल खुद से करोगे तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, अब ध्यान रखेंगे कैसे निकालना है। परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, प्रथम संख्या x दूसरी संख्या y का कितने प्रतिशत है। जब भी आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ते हैं, हालांकि वैसे तो कुछ सभी चीज़ों में 2 शब्दों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें पूरे में, इनको समझना बड़ा जरूरी होता है, का और दूसरा शब्द होता है से, ठीक है। इनका बड़ा रोल होता है। जब भी ये शब्द आ जाए तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए क्वेश्चन पर क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहां पर दिया गया है, प्रथम संख्या x दूसरी संख्या y का कितने प्रतिशत है। जिस संख्या के पास ये का शब्द आता है या फिर से शब्द आता है, वो बेस होता है, उससे तुलना की जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में रीजनिंग वाले को लॉजिक से समझाता हूं, मैं कहूं राम कृष्ण से 100 वर्ष बड़ा है, ठीक है। राम कृष्ण से 100, कृष्ण की तुलना में, तुलना किससे हो रही है, कृष्ण से, जिसके बाद में से शब्द आता है। वैसे ही प्रथम संख्या x दूसरी संख्या y का y से तुलना हो रही है। और ध्यान रखना, जिस भी चीज से तुलना की जाती है उसको हम आधार मानते हैं। आधार मतलब बेस, बेस मतलब हर, मैथ की भाषा में। कैसे, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखते हैं हम,
तो हमेशा फ्रैक्शन होती है अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश हर यही तो आधार होता है, इससे हमेशा तुलना की जाती है, ठीक है। ये आप बहुत सारे जो आपके जैसे आप करोगे रेशियो वाले क्वेश्चन करोगे उसमें भी समझोगे। अगर अंश हर आपने पढ़े हैं, फ्रैक्शन आपने पढ़ी है भिन्न, तो आप समझते ही होंगे कि जो नीचे वाली संख्या है वो तुलना के लिए यूज की जाती है, आधार होता है ना। तो x y का कितने प्रतिशत है, जो भी आधार है उसको आपको ध्यान रखना है, उसको क्या रखना है, नीचे रखना है, हर बनाना है। जैसे यहां पर x 60 का कितने प्रतिशत है, मैंने कहा x जो कि 12 है, 60 का किसका, 60 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए अभी तो निकाला हमने, क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझे, फिर से समझाता हूं, ध्यान देना। x y का कितने प्रतिशत है, x किससे तुलना, y से, तुलना जिससे वो क्या होता है, आधार। तो y से, y क्या है 60, जिससे भी तुलना है, या फिर y का, y क्या है, आधार है, जो भी आधार होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, हर होगा। तो सोल्व कर लेंगे इसको, 12 पंजे 60, 5 से काटो बेटा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20%। कितनी वैल्यू आ गया, इसका आंसर कितना हुआ, 20%। x जो कि 12 था, y जो कि 60 है, का कितने प्रतिशत है, 60 का यानी 60 नीचे, 12 ऊपर, निकाल लिया आपने परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाई 100 करके आप क्या निकाल देते हो, परसेंटेज निकाल देते हो। 95 का कितने प्रतिशत है, फटाफट आंसर देंगे, देखो निकालेंगे कैसे बेटा। x जो कि 57 है, किसका, 95 का कितने प्रतिशत है, क्या करते हैं हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सोल्व कर लो इसको, सोल्व कैसे करेंगे भाई, 19 तिया 57, 19 पंजे 95, 3/5, 5 से काटो 20, और 20 तिया कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 60%। कितना हुआ, 60%। तो इसका आंसर कितना आया भैया आपका, 60% आपका आंसर आ गया। बात समझे होंगे, इतनी अगर बात समझ में आ गई है तो ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। फटाफट करते हैं सेकंड्स के अंदर। 39 130 का, तो क्या करेंगे, 39/130 गुणा 100। लैंग्वेज को समझना, जब कुछ क्वेश्चंस और कर लोगे ना आप, जब 10 15 20 क्वेश्चन करोगे तो आप ये मत भूल जाना कि किसको नीचे रखना किसको ऊपर, ध्यान रखना। ये पूरे मैथ में, पूरे रीजनिंग में, सब में यही फॉर्मूला आपका काम आने वाला है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। का या से जब भी शब्द आ जाएगा उसको हम आधार मानते हैं, उससे तुलना करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल बताता हूँ, मोहन श्याम से 10 मीटर की दूरी पर है। जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं ना कि भैया डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कभी सीक्वेंसिंग वाले पढ़ते हैं कि ये ऊपर से चौथे स्थान पर है, जो कि, है ना, इस तरह के शब्द आते हैं। तो कुछ कीवर्ड होते हैं, तो का और से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी से शब्द आ जाए उसको आप आधार मान लीजिए, उसको फिक्स कर दीजिए और उसको नीचे रख दीजिए या फिर फिक्स कर दीजिए, जो भी कुछ करें क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, ठीक है। 13 तिया 39, 13 धाई 130, 0 से 0 कटा, कितना आ गया बेटा, 30% इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे इसको निकालेंगे, 24 ये कितना है 144 और मल्टीप्लाई बाई 100, 12 दूनी 24, 12 12 144, 2 से काटो 6, 100/6 कितना हो गया, 16.66%। आपका आंसर सिंपल है, जिससे तुलना उसको नीचे, जिसकी तुलना उसको ऊपर, x की तुलना y से, ठीक है, जिसकी तुलना है x की किससे है, y से। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 3 दिसंबर 2013 में किसी बाइक की कीमत 50,000 थी, जबकि जनवरी 2014 में किसी दुर्घटना की वजह से इसकी कीमत 35,000 रह गई। बताइए कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब एक बात देखो, कोई बाइक खरीद के लेके आए, पहली बात तो डेप्रिसिएशन होता ही है ना। अब जो खरीद के लेके आए ऐसा थोड़ी ना है कि 1 साल बाद भी तुम उतने पैसों में बेच दोगे, है ना। इसमें किस वजह से आई है, हालांकि मैथमेटिक्स है, कई बार बेच भी देते हैं, मैथमेटिक्स में हो जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन पर स्टिक रहना है। देखो बाइक की कीमत पहले क्या थी, 2013 में 50,000 रुपए थी, फिर बाद में कितनी रह गई, 35,000। हमें इन बात पर फोकस करना है। वो कह रहा है कि बताइए कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब भाषा वाले क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन समझना जरूरी है। ये बेसिक क्वेश्चन ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कमी हो गई रेट में, है ना, कितने की कमी हो गई, पहले तो ये निकाल लेते हैं। कमी जो हमारी कमी हुई है वो कितने की हुई है,
कमी कितनी है भैया, पहले मूल्य था 50,000 रुपये, फिर घट के कितना रह गया भैया, 35,000 रह गया। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो 15,000 रुपये की कमी हो गई। कमी कितने की हुई, 15,000 रुपये की। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये तो पैसा हुआ, उसने पूछा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। अगर हमसे पूछता कि कितने रुपए की कमी हो गई, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, 4th क्लास 5th क्लास का बच्चा कर दे कि भैया कितने रुपए की कमी है ना। अब उसने पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत में कमी रह गई। अब प्रतिशत देखो, 15,000 की कमी हुई, जो एक्चुअल कीमत है उससे तो कम होगा। जो खरीद के कर, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप गए भैया दुकान पे 50,000 रुपए की बाइक लेकर के आ गए, आपका पैसा लगा कितना, 50,000। जब बेचने गए उसी चीज को तो वो 35,000 में बिक रही है, आपका 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। कमी कितने की हो गई उसकी कीमत में, 15,000 की। किस कीमत में कमी हुई है, किस कीमत में, जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो स्टार्टिंग प्राइस थी, जो बेस प्राइस था उसका कितना था, 50,000। कमी किस कीमत पर हुई, उस 50,000 पर। तो किससे कमी हुई, 50,000 से कम होकर कितना रह गया, 35,000। तो उसने पूछा है बताइए कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो आपको पता है बेटा 15,000 रुपए की कमी हुई। किससे कमी हुई, 50,000 से। बात समझ में आ रही है ना ये, कि हमने 50,000 क्यों रखा है, 35,000 नीचे क्यों नहीं रखा। अगर मैं कहता भैया 35,000 रखना है मुझे, तो है ना, तो क्यों नहीं रख पाएंगे बेटा, 35,000 रुपए से कम थोड़ी हो गया 15,000, 50,000 से कम हुआ है 15, है ना, 50 से 15 कम हुआ है। 50 से, जिससे कम होता है उसको क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं, आधार बनाते हैं। इतने की कमी हो गई। परसेंटेज के लिए क्या कर रहे थे आप बेटा, 100 से मल्टीप्लाई आप कर रहे थे। आपका आंसर आ जाएगा, 3 0 से 3 0 काटो, इस वाले से ये वाला भी काट दो, 5 से काटो, 5 दिया 15, 3 दाई 30, 30% की क्या आ गई कमी, ऑप्शन बी आंसर। फिर से देखेंगे, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। प्रश्न था, दिसंबर 2013 में किसी बाइक की कीमत 50,000 रुपये थी, किसी दुर्घटना की वजह से उसकी कीमत 35,000 रुपये रह गई, तो बताइए उसकी कीमत में कितने परसेंटेज की कमी हुई। अब समझेंगे बात को। पहले देखते हैं, हमें कमी हुई है, ये बात तो तय है। कितनी कमी हुई है ये भी हमें साफ साफ पता चल रहा है, 50,000 की चीज 35,000 में बिक रही है, यानी कि 15,000 रुपए की उसकी कीमत में गिरावट आ गई, कमी रह गई। अब इस कमी को परसेंटेज में हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, 15,000 की कमी किससे कम हुआ है, 50,000 से। 50,000 जो बेस मूल्य था उसका 50,000, इससे कम होकर के 35,000 रहा, यानी कि 15,000 की कमी होगी 50,000 पे। परसेंटेज निकालनी थी, मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इस वर्ष एक किसान ने 1200 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया, यदि अगले वर्ष वह 1500 किलोग्राम चावल का उत्पादन करना चाहे तो उसे उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बेटा 1200 किलो का पहले कर रहा था, अब चाहता है वो, अब क्या चाहता है भैया, अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में 1200 की जगह 1500 का उत्पादन करना चाहता है, यानी कि अपना उत्पादन बढ़ाना चाहता है। ये तो समझ में आ रहा है हमें, वृद्धि करना चाहता है। कितनी वृद्धि चाहता है भाई, वो वृद्धि चाहता है भैया 1500 चाहता है, 1200 पहले थी, यानी कि 300 किलोग्राम चावल की वो वृद्धि चाहता है। ये तो मोटी सी बात है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि परसेंटेज में कितना बढ़े ना, बढ़ेगा कब, कम से बढ़ेगा, बढ़े हुए से थोड़ी ना कम हो रहा है। वो कह रहा है कितने की वृद्धि हो, तो आप कहोगे भैया 1200 रुपए से कितना बढ़े, किससे बढ़े, 1200 रुपए से कितना बढ़ेगा, 300 रुपए, है ना। किससे बढ़ेगा, 1200 रुपए से। ये हो गया 300, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100, क्योंकि आपको निकालना है प्रतिशत में, परसेंटेज में। सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, 3 से काटो 4, 4 से काटेंगे, वैल्यू कितनी आ गई, 25%। एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं। किसान ने 1200 किलोग्राम चावल का उत्पादन किया, वो चाहता है अगले वर्ष 1500 किलोग्राम चावल का उत्पादन करना, तो उसे कितने परसेंटेज की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो बेटा 1200 से 1500 यानी कि 300 किलोग्राम की कर दी उसने वृद्धि। किस से करी, 1200 से तो वृद्धि होगी, चाहता है ना, एक्सपेक्टेड कितनी है भैया, 1200 अब हो रही है, 1200 तो हो ही रही थी, 300 और बढ़ाना चाहता था, तो 1200 पे ही तो 300 बढ़ाना चाह रहा था वो, तो 300 बटे 1200 गुणा 100, ये आपका हो जाएगा आंसर 25%। सिर्फ आंसर निकालना हमारा मकसद नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट समझना, इसलिए इतने इजी और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो मैं इसको सीधा सा आपको लिखवा सकता था एक फॉर्मूले के रूप में कि भैया प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि
बटे क्रय मूल्य या बेस मूल्य, आधार मूल्य, बेस रेट, या फिर आधार मूल्य कुछ भी कह लीजिए, और गुणा 100। ये मैं फॉर्मूले के रूप में भी लिखवा सकता था आपको, लेकिन मैं इसको सजेस्ट कर ही नहीं रहा। कॉन्सेप्ट आपके ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा भैया कि इतने परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चन आना कम चांसेस है, आ सकता है पर कम चांसेस है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया कि क्यों हमने आधार बनाया है ना, किससे कमी हुई है, किससे वृद्धि हुई है, किस पर चेंज हुआ है, तो वो आपके हर क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं आएगा, आप ये ढूंढने में रह जाएंगे भैया क्रय मूल्य बेस रेट क्या है, बेस वैल्यू क्या है ना, आधार। अल्टीमेटली बात तो इसी चीज पे अटक रही है ना अभी फिलहाल, बाद में तो वृद्धि और कमी पर भी अटकेगी। तो फॉर्मूले के को ना समझते हुए ये चीज़ों को ध्यान रखो कि क्या चीज़ को हम क्यों चेंज कर रहे हैं, आधार में यही क्यों रख रहे हैं, वृद्धि में यही क्यों रख रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 3,45,000 है तो पिछले वर्ष की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, 3,45,000 की जनसंख्या अब है, 15% की हर साल वृद्धि हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या 3,45,000 है, पिछले साल कितनी जनसंख्या थी। अब चीज देखो, पहले परसेंटेज को समझते हैं। अभी जो जनसंख्या है, मान लेते हैं कि लास्ट ईयर की जो जनसंख्या थी वो 100% थी, मानते हैं एक बात, एक मोटा मोटा समझते हैं, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, लॉजिक को समझिएगा। एक अगर बात देखें कि मान लो किसी गांव की या किसी शहर की जनसंख्या, अच्छा ये तो राज्य की दे रखी है, राज्य की जनसंख्या मान लो पिछले साल लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं ना, 100% थी, हमने लास्ट ईयर ही एज्यूम कर ली, लास्ट ईयर लिखा हुआ था हमने 100% थी। अब वो कह रहा है इससे 15% और जाएगी बढ़, तो अगर इससे 15% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी बेटा, 115% हो जाएगी कि नहीं। कैसे, अब 100 का 15% निकालो तो ऐसे निकालेंगे, 100 का मतलब गुणा होता है मैथमेटिक्स में, मतलब इस रूप में आए तो 15/100, तो आप देखते हैं वैल्यू कितनी आई बेटा 15, यानी 100 में जब आप 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 115। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया। क्यों लिख दिया सीधा सीधा 100 से 115, मैंने बताया था 100 के रेस्पेक्ट में जो भी 100 की तुलना में कोई भी चीज़ जितनी होती है उतनी ही परसेंटेज होती है। 100 का 15% निकालना था तो 100 की तुलना करनी थी 15 से, है ना, 100 से तुलना करनी थी 15 की, तो कितना हो जाएगा 115। अब समझो बात को, लास्ट ईयर मान लिया हमने 100% क्या थी उसकी आबादी थी, वो 15% बढ़ गई, तो वो अब की आबादी यानी कि जो अब आबादी है प्रेजेंट टाइम में आबादी है वो 115% होगी कि नहीं होगी। अब वो कह रहा है जो अब आबादी है ना वो 3,45,000 है, तो आप ये क्या कहोगे कि भैया 115% की जो वैल्यू है ना आबादी के रूप में वो कितनी है, 3,45,000 है। बात समझ पाए। ठीक है, अब 3,45% तो अब है, अब की वैल्यू है, तो पिछले साल कितनी थी, आप कह रहे हो जी हमने तो 100% मानी थी पिछले साल, तो 100% ही होगी, तो 100% 115% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे बेटा 100% की वैल्यू, 100% कितना हो जाएगा 3,45,000 बटे 115 किस में जाएगा, भाग में, भाग करो 115 से और गुणा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, वैल्यू निकाल देंगे, 115 से काटो 3 बार, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 लाख। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। आप परसेंटेज के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये वाला होता है। ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। ये उस वाले क्वेश्चंस में एक तरह के टाइप आते हैं कि भैया राम के 50% नंबर आए और उसके बावजूद वो 10 नंबरों से फेल हो गया, या उसके नंबर 240 आए और 10% नंबरों से फेल हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसलिए समझना बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। अब देखो, आप क्वेश्चन में दिया गया था किसी राज्य की जनसंख्या हर साल 15% बढ़ जाती है, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर आज जनसंख्या उसके 100 आदमियों की है, 100 व्यक्ति हैं उसमें, तो अगले साल 115 हो जाएंगे, है ना, इसका ये मतलब है।
यदि वर्तमान जनसंख्या 3,45,000 है तो पिछले साल कितनी जनसंख्या थी? आपको तो नहीं पता कितनी थी, है ना, यही तो निकालना है। आपने मान लिया, जो चीज़ निकालनी होती है ना जनरली हम वही मानते हैं। हमने मान लिया कि लास्ट ईयर जो जनसंख्या थी वो 100% थी। ठीक, अगर लास्ट ईयर 100% थी तो पिछली बार से भी तो इस बार कितनी हो गई होगी? 15% बढ़ गई होगी, क्योंकि हर साल 15% बढ़ रही है। हम क्वेश्चन को तो नकार नहीं सकते। तो 100 से बढ़ के अब कितनी हो गई होगी? 115। पिछले साल 100 थी, अब कितनी हो गई? 115 हो गई। अब 115% की जो वैल्यू है वो कितनी है? जो अब वैल्यू है अब कितनी है? 3,45,000। तो आपने लिखा 3,45,000। 115% बराबर 3,45,000 के। तो आपको बताना क्या है कि लास्ट ईयर जनसंख्या कितनी थी? लास्ट ईयर कितनी थी बेटा? 100%। 100% की वैल्यू निकाल दी। आसान था ना? जैसे दे रखा है, मैं और सिंपल लिखता हूँ इसको। 115% बराबर 3,45,000। कुछ बच्चों को थोड़ी सी समस्या होगी जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं रहा है, या फिर तो 1% कितना हो जाएगा बेटा? 3,45,000 बटे इससे भाग हो जाएगी, ठीक है, 115। अब 115 हो गया, यहां पर 100% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,45,000 बटे 115 गुणा 100। तो ये जो वैल्यू हुई है ना, ये वाला जो वैल्यू आई है वो हमने ऐसे कर दिया, एक लाइन स्किप कर दी थी ये वाली, कि 1% निकालेंगे उसके बाद में 100%। आप सीधा 100% निकाल लीजिए, यानी इससे भाग और 100 से गुणा। ठीक है, क्यों करते हैं? इधर गुणा में जो चीज़ होती है दूसरी साइड जाकर के वो भाग में बदल जाती है। जो भाग में होती है वो बराबर के दूसरी साइड में जाकर के गुणा में बदल जाती है। जो प्लस में होती है बराबर के दूसरी साइड वह माइनस में बदल जाती है। ध्यान रखना, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में चेंज होता है और गुणा भाग में। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा परसेंटेज का, क्वेश्चंस और भी हम करेंगे, इसके और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा थोड़ी सी। एक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में, दोनों, ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।